ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया है, ठीक है, तो सिर्फ दो फील्ड के साथ ही हमने इंसर्ट अपडेट डिलीट किया है। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं कि जेंडर, चेक बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है, तो उन सब के साथ हम कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमने चीज इंसर्ट अपडेट डिलीट बना तो ली है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ उसके अंदर इम्प्लीमेंट ही करना है। इम्प्लीमेंट मत करना है मतलब जो भी हमने फॉर्म किया है उसको मॉडिफाई करना है, ठीक है, मतलब उसके अंदर दो बहुत सारी फील्डें ऐड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले जेंडर से, ठीक है। तो जेंडर हम किस तरीके से ले सकते हैं और उसके अंदर डेटा हम कैसे फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर पहले तो मुझे फॉर्म के अंदर एक फील्ड सेटअप करनी पड़ेगी जेंडर की। तो मैं यहाँ से ऊपर से एक टी आर, यहाँ से मैं टी आर कॉपी नहीं कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। फिर यहाँ पे मैं एक टीडी ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं दे रहा हूँ एंटर सिलेक्ट जेंडर, ठीक है, ऐसे मैं दे रहा हूँ सिलेक्ट जेंडर। और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ इनपुट टाइप में रेडियो, क्या देना है आपको, रेडियो देना है। उसके अंदर नेम आपको देना है जेंडर, जो आप फील्ड डाल सकते हो, ठीक है। फिर देखो उसके अंदर यहाँ पे मैं ऐसे लिख तो रहा हूँ, फिर अब इसके अंदर किसी भी तरीके की वैल्यू नहीं आ रही है। देखो ये बटन आपने बना तो दिया, रेडियो बटन तो बना दिया, तो किस तरीके का बनेगा वो। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहाँ पे क्लिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर ये किस तरीके का, उसका नाम क्या है एग्जैक्टली। तो मुझे उसके बाहर की जाए जो हमने इनपुट टाइप उसका बनाया, उसके बाहर की साइड मुझे उसका नाम देना पड़ता है। भाई मेल है ये, किस तरीके का ये है, मेल है, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो मेल मिल गया मुझे। उसके बाद वापस मुझे चाहिए एक नया रेडियो बटन, क्योंकि फीमेल के लिए मुझे दूसरा चाहिए। तो मैं इसको एंटर दे रहा हूँ उसी कॉलम के अंदर, ठीक है, उसी कॉलम के अंदर ही आपको चेंजेस करना है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इनपुट टाइप और उसके अंदर वापस में उसका टाइप रेडियो लिख रहा हूँ और उसका नेम में देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जेंडर। वापिस जब भी आप जेंडर यूज करोगे तो उसका नाम आपको सेम ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट आपको करना होता है। एक साथ दोनों आप सिलेक्ट कभी करवा नहीं सकते। जैसे मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करोगे तो फीमेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब दोनों में से कोई एक रेडियो बटन आप सिलेक्ट करवा सकते हो, एक वैल्यू सिलेक्ट करो। अगर आपने यहाँ पे नाम दे दिया, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है मैं कि जेंडर 1 और यहाँ पे जेंडर, तो दोनों का नाम अलग अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल दोनों एक साथ सिलेक्ट होगा। क्या होगा, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो रहा है। तो मुझे क्या करना है कि किसी दोनों में से एक ही को सिलेक्ट करना है, तो दोनों का नाम आपको क्या रखना पड़ेगा, जेंडर। ये आप सिर्फ रेडियो बटन के साथ ही यूज कर सकते हो, ऐसी फंक्शनलिटी, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जो फिर उसके बाद क्या आता है कि जैसे ही आप उस किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू भी, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरीके की वैल्यू ऐड नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ लिखना तो है नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर जो रेडियो बटन आपने दिया है उसी के अंदर आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, जैसे आपने यहाँ पे दी है। तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, वैल्यू मेल के अंदर मेल और फीमेल के अंदर फीमेल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वैल्यू के अंदर फीमेल, ठीक है। तो ऐसे होगी। तो मेल जब सिलेक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू क्या सिलेक्ट होके जाएगी, मेल जाएगी, और फीमेल सिलेक्ट करूंगा तो उसकी वैल्यू फीमेल सिलेक्ट होके जाएगी। तो जैसे मैं सबमिट करूंगा तो वापस हमारा डेटा नेम, फोन और जेंडर के साथ तीनों के तीनों डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नाम क्या दिया है, जेंडर ना। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ क्या करना है कि डॉलर जेंडर इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ पे मुझे फील्ड का नाम देना है जेंडर, ठीक है। इतना ही आपको चेंजेस करना है और कोई चेंजेस आपको करना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो तीन सी ये जेंडर भी सिलेक्ट करवाई थी उसकी वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। जो भी आपने सिलेक्ट की होगी वही आपको मिलेगी, उससे अलावा दूसरी नहीं मिलेगी आपको। फिर मुझे उसको इंसर्ट करवाना है, तो स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर मेरे पास जेंडर नाम की फील्ड भी तो होनी चाहिए ना, कॉलम भी तो होनी चाहिए। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे जो डेटाबेस के अंदर जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसके अंदर मैं एक
फील्ड बनानी है तो स्ट्रक्चर में जाऊंगा, यहाँ पे दे रहा है भाई एक फील्ड ऐड करो, कहाँ पे ऐड करनी है तो फोन के बाद, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा फोन के बाद में। जैसे ही गो दूंगा तो मुझे कौन सी फील्ड कैरी करवानी है, कौन सा डेटा टाइप, कितनी लेंथ वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ जेंडर, उसके अंदर वेर का, क्योंकि नाम ही आने वाला है, उसके अंदर फिक्स नाम आता है इतने ही लेंथ का आएगा। तो मैक्सिमम मत 10 दे रहा हूँ, 10 से तो ज्यादा आ ही नहीं, 6 ही आ रहा है ज्यादातर। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो हमारी यहाँ पे कॉलम बन गई होगी। कॉलम के अंदर किसी भी तरीके का डेटा नहीं है क्योंकि अभी हमने बनाई, ठीक है। अब हम कहाँ पे चले जाएंगे, हमारे कोडिंग के अंदर। फिर यहाँ पे मुझे एक फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। अभी हम देखो अपडेट में चेंज नहीं करी, जेंडर में करी, तो फ्लो वाइज चलना है आपको, फ्लो में चलना है भैया। पहले क्या होता है, डेटा इंसर्ट होता है तो डायरेक्टली यहाँ पे आता है, तो उस फील्ड का नाम यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा कि सिंगल कोट के अंदर जो आपने यहाँ पे नाम दिया है वही नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपने सिलेक्ट की होगी वो वैल्यू आपकी डेटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप था इंसर्ट करने के लिए। हम देखते हैं इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे फीमेल का नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे समथिंग काजल दे रहा हूँ, उसका फोन नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फीमेल सिलेक्ट करा रहा हूँ। जैसे ही सबमिट दूंगा तो डेटा इंसर्ट हो गया। तो अभी मैंने व्यू के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया, तो यहाँ पे आपको नहीं दिखाएगा। कहाँ पे दिखाएगा, डेटाबेस के अंदर ब्राउज करना होगा और यहाँ पे डेटा आ गया कि नहीं आया उसको आपको देखना है। आ गया, फिर उसके बाद फीमेल भी चेक, मेल भी चेक करवा लोगे, दोनों डेटा आपको चेक करवाने। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ केवल, केवल के अंदर यहाँ पे नाम दे रहा हूँ और मेल सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही सबमिट दूंगा तो वापस डेटाबेस के अंदर जाके देखना है कि मेल डेटा स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसीजर होगी, मतलब एक डेटा सक्सेसफुली आपके डेटाबेस में टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है। फिर आपको व्यू करवाना है, तो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू वाले पेज के अंदर भी एक कॉलम ऐड करनी पड़ेगी ना। तो व्यू के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कॉलम ले रहा हूँ, कौन सी, तो कभी जेंडर की। तो यहाँ पर भी मुझे सेम टू सेम इस कॉलम के अंदर सिर्फ मुझे फील्ड का नाम ही चेंज करना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। सेव मैंने किया, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो मुझे व्यू वाले पेज के अंदर जेंडर दिखनी चालू हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऊपर की जो फील्ड है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वहां से डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो इतना तो आ गया। अब जैसे ही डिलीट कर रहे हो तो डिलीट भी अपने आप ही हो रहा है, उसके अंदर आपको कुछ चीज और कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब एडिट रहा, क्या एडिट, तो जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ तो नेम और फोन नंबर फिलअप होके आ रहा है, पर जो जेंडर है वो फिलअप होके नहीं आ रहा। मेल होगा तो मेल आना चाहिए, फीमेल होगा तो फीमेल सिलेक्ट होके आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे ही आप एडिट पे क्लिक कर रहे हो तो आपको देखो वैल्यू तो मिल ही रही हो, तो जेंडर भी मिल रही होगी ना, आपको नाम मिल रहा है, फोन नंबर मिल रहा है, तो आपको जेंडर भी मिल रही होगी वहां से डेटा के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, वहां पे जो भी आपका फॉर्म है उसके अंदर जो आपका जेंडर है उसके अंदर चेक करवानी है। अब देखो इसके अंदर वैल्यू टैग था इसलिए आपने वहां पे पीएचपी के अंदर डाल दिया ओलिव, तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बाहर की साइड, आपको उसको टिक करवाना है, तो चेक्ड का ऑप्शन आता है। पर चेक्ड का ऑप्शन कब होगा, मेल मिलेगा तभी होगा ना। अगर आप फीमेल के ऊपर क्लिक कर रहे हो तभी भी वापस क्या आ रहा है, मेल ही आ रहा है। देखो वापस मैं यहाँ पे गया, ये कहाँ पे, यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है ना, तो जैसे मैं एडिट करूंगा तो यहाँ पर भी मेरा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फीमेल। तो मैं बार बार कोडिंग में जाके चेंज नहीं करने वाला। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी जो ए वैल्यू है ये तो मैंने डेटाबेस में स्टोर कराई, और यहाँ से जो डेटा आ रहा है मतलब डेटाबेस में से जो आ रहा है, मेल होगा या फीमेल, दोनों में से कोई एक ही होगी, दो तो कभी एक साथ स्टोर नहीं हो सकती। तो मुझे इसके बाहर की साइड क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन रखनी पड़ेगी। कंडीशन के अंदर अगर क्यू यू ई टू ऑफ जेंडर, क्योंकि जेंडर मुझे मिल जाएगा, इक्वल इक्वल टू मेल, जो यहाँ पे मैंने रखा है वो मुझे यहाँ पे मैच करवाना है। अगर हो गया तो इको के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, चेक्ड। मैंने अभी आपको बोला कि चेक्ड की मदद से क्या होता है, वो टिक होके आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पीएचपी के अंदर और इनपुट टैग के अंदर ही रखा है। देखो मैंने वैल्यू टैग के अंदर नहीं रखा, कहाँ पे रखा है, ये जो हमारा इनपुट टैग है रेडियो बटन का फर्स्ट वाला, उसके अंदर ही मैंने क्या रख दी है, यहाँ पे एक कंडीशन रख दी है। क्या, कौन सी कंडीशन रख दी, अगर मैंने क्यू यू ई मतलब ऊपर से मुझे डेटा अपडेट होके मिल रहा है, मतलब मेरी आईडी मिल रही है, तो मुझे इसके अंदर कुछ मेल मिलेगा या फीमेल मिलेगा, ठीक है।
तो इसी के आगे एट द रेट भी रखना। अगर मेल मिल रहा होगा, यहाँ पे मैच हो रहा होगा तो चेक्ड हो जाएगा। तो सेम टू सेम आपको इस कंडीशन तो कहाँ पे रखता है, फीमेल नाम के चेन रेडियो के अंदर, उसके अंदर भी रखना है, क्योंकि फीमेल आएगा तो यहाँ पे मेल आ रहा है तो चेक हो जाएगा, फीमेल तो नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही वैल्यू मैच होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, फीमेल, बस इतना चेंजेस आपको करना है। तो मेल सिलेक्ट होगा तो मेल सिलेक्ट हो जाएगा, मेल आ रहा होगा डेटाबेस में से, अगर फीमेल आ रहा है तो फीमेल वाला चेक हो जाएगा डेटाबेस में से। ठीक है, तो ये इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस यहाँ पे रिफ्रेश करो, देखो यहाँ पे अभी काजल है तो क्या है, फीमेल है ना, तो फीमेल सिलेक्ट होके आ गया। वापस यहाँ पे गए, ये क्या है, केवल है तो मेल है, तो मेल सिलेक्ट होके आना चाहिए। मतलब मैंने क्या करवा दिया, जो चेक्ड है उसको इफ कंडीशन के अंदर रख दिया है। देखा, मैंने क्या बना दिया, एक कंडीशन बनाई जो अगर ये सही होगी तो चेक्ड होगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। मतलब एल्स वाला पार्ट मैंने निकाल दिया। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से अच्छे से समझनी थी। ठीक है, क्योंकि जब अब एडिट वाला पार्ट आता है तभी आपको ये सब दिक्कत होता है। तो जेंडर कभी भी होता है तो आपको चेक्ड करवाना है। चेक्ड करवाने के लिए आपके पास डेटाबेस में से कोई एक ही फील्ड आएगी, या मेल आएगी या फीमेल आएगी। तो डेटाबेस में जो डेटा आ रहा है उसको इसके साथ मैच करवाना है। अगर मैच हो रहा है तो चेक्ड हो जाएगा, वरना ब्लैंक रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो वापस ये डेटा क्या कहाँ जा रहा है, पोस्ट हो रहा है। तो पोस्ट होने के बाद अब तो अपडेट हो रहा है तो इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर देनी है। जेंडर आपको मिल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डॉलर जेंडर। ठीक है, और वेर के अंदर बाकी कुछ चेंजेस आपको करना नहीं है। देखो अब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पूरा ये फ्लो था, इंसर्ट करो, व्यू करो, डिलीट करो और एडिट करो और अपडेट करो। ठीक है, तो ये प्रोसीजर होती है सारी। तो फ्लो में चलना है हमें, पहले से ही लिख के नहीं करना सब कुछ। तो काज केवल है, केवल को मैं यहाँ पे फीमेल कर रहा हूँ तो डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करने के लिए हम जस्ट उसकी जेंडर बदल रहे। तो यहाँ पे फीमेल आ गया, यहाँ पे फीमेल आ गया। वापस मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मेल कर रहा हूँ। तो मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करने के लिए वापस अपडेट कर रहा हूँ, तो मेल हो रहा है। मतलब मेल और फीमेल भी हमारे पास डायनेमिकली अपडेट डेटा कर रहे हैं हम। मतलब जेंडर का पूरा इंसर्ट हो गया, व्यू हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट तो हो ही रहा है, और अपडेट भी हमने साथ में करवा दिया। तो अपडेट में दो प्रोसीजर, पहले टिक करो, उसको सिलेक्ट करो और उसके बाद उसको अपडेट करवाओ। उसके अंदर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जेंडर का था पूरा कुछ। अब मुझे यहाँ पे चेक बॉक्स का चाहिए। मतलब मेरे पास बहुत सारी हॉबी है तो मैं एक साथ दो तीन, जेंडर में क्या था कि कोई एक ही फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो। अब मेरे पास चेक बॉक्स है तो बहुत सारी फील्ड मुझे सिलेक्ट करनी है, वो मेरा डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ हम सीखेंगे। तो चेक बॉक्स में ध्यान से देखना, बहुत ही थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, तो वापस मैं एक नई कॉलम बना रहा हूँ, मतलब नई रो बना रहा हूँ। यहाँ पे उसके अंदर दो कॉलम बना रहा हूँ। टी डी के अंदर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सिलेक्ट हॉबी। आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पे ग्रेजुएशन भी आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, तो मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालते हैं। ठीक है, हॉबी की जगह। फिर यहाँ पे नई कॉलम के अंदर सेम टू सेम जेंडर में कैसे चेक बॉक्स बनाया था, ठीक है, तो ये बटन बन के आया था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या आता है, स्क्वायर ब्रैकेट बन के आता है। बनाते हैं हम इनपुट टाइप के अंदर आपको वहाँ पे रेडियो बटन राउंड फॉर्म में मिला था। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में चाहिए, मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए, तो चेक बॉक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसका नेम यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, क्यू यू कोली लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, बहुत बड़ा नाम हो जाता है। फिर इसके अंदर भी सेम, हम लिख नहीं सकते तो वैल्यू मुझे इसकी देनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 10th। ठीक है, और बाहर की साइड मुझे 10th लिखना पड़ेगा ना मैन्युअली। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चेक बॉक्स हो गया। हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10th आ गया, चेक ऐसे होता है। फिर मुझे 12th और 12th का भी देना था, तो मैं इसको यहाँ से नई इनपुट टाइप, नई लाइन के अंदर इनपुट टाइप दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ चेक बॉक्स। यहाँ पे नेम के अंदर दे रहा हूँ वापिस सेम नाम। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे, क्योंकि आपने 10, किसी ने 10th भी किया होगा, किसी ने 12th भी किया होगा, किसी ने ग्रेजुएशन भी किया होगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होगा।
ठीक है, तो चारों चीजों एक साथ होगी, तो आपको चारों चीजों को एक साथ सिलेक्ट करवाना पड़ेगा ना। किसी एक को करवाना है तो रेडियो बटन लो, अगर बहुत सारे या मल्टीपल करवाने हैं तो आपको वहां पे चेकबॉक्स लेना पड़ेगा। तो नाम यहाँ पे क्या रखना होता है, आपको सेम रखना पड़ेगा, अलग अलग आप नहीं रख सकते। ठीक है, 12th, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 12th। उसके बाद ग्रेजुएशन भी साथ में मैं दे ही देता हूँ। ठीक है, टाइप के अंदर यहाँ पे आ जाएगा चेक बॉक्स, नेम में ले लेता हूँ सैम पॉली, और वैल्यू में ले लेता हूँ यहाँ पे ग्रेजुएशन। ठीक है, और बाहर की साइड में लिख देता हूँ ग्रेजुएशन। सेव कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारी मल्टीपल आप सिलेक्ट यहाँ पे करवा सकते हो, किसी बीच में हटाना हो तो हटा भी सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये डेटा आपका किस फॉर्म में जाता है, ऊपर पोस्ट होता है ना, तो कोली के अंदर देखो यहाँ पे क्या होता है कि तीनों फील्ड अलग अलग है। याद रखना ये चीज, कि तीनों फील्ड क्या है, अलग अलग है। अगर मैंने सेम नाम रखा है तो किसी एक फील्ड का ही डेटा स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे कैसे होता है कि नाम आपने सेम रखा है तो जो सिलेक्टेड होगा उसी का डेटा यहाँ पे पास होता है। तो सेम चीज यहाँ पे होती है, जो चीज आपने सिलेक्ट करके रखी और उसमें भी लास्ट चीज जो आपने सिलेक्ट करके रखी उसका डेटा पास होता है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कोली आपने लिखा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वॉली लिख देते हैं और यहाँ पे पोस्ट लिख देते हैं, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ QULI। ठीक है, अब देखते हैं, मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, मुझे इंसर्ट नहीं करवाना, चेक ही करवाना है। ठीक, तो यहाँ पे मैं इको करवा रहा हूँ, देखो अब देखो। ठीक है, हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम, रिफ्रेश करो तो देखो मैंने यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी डेटा डाल दिया, 10th डाला है, 12th डाला हो, ग्रेजुएशन। मैं देखो यहाँ पे 12th नहीं डाल रहा हूँ, तो लास्ट में मैंने किसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पे हमारी लास्ट में कौन सी इनपुट पड़ी है, ग्रेजुएशन है ना, वो सिलेक्टेड है। इसलिए जैसे ही सबमिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे ग्रेजुएशन ही मिलेगा, 10th का मिलेगा नहीं। अगर मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और मैंने यहाँ पे 12th कर दिया तो अब मुझे किसका डेटा मिलेगा, 12th ही मिलेगा, क्योंकि कोई एक ही डेटा मुझे मिलेगा, बहुत सारा डेटा एक साथ नहीं मिलता। तो मुझे एक साथ बहुत सारा डेटा चाहिए, तो हमने एरे पढ़ा था ना, सो सेम HTML के अंदर भी हम यहाँ पे एरे बना सकते हैं। तो मैंने समथिंग 3 डेटा सिलेक्ट किया तो तीनों डेटा यहाँ पे एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अब जब भी कोली ऊपर लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे एरे लिखने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी क्या होता है, एरे के फॉर्म में ही होता है। तो एरे के फॉर्म में डेटा आएगा तो मुझे डेटा स्टोर करवाना है, तो देखना है, तो यहाँ पे इको नहीं करवा सकता क्योंकि वो मुझे एरर दे देगा। तो यहाँ पे भी देखते हैं डेटा मुझे एरे के फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सेव करो, सेव करने के बाद वापस यहाँ पे जाओ और रिफ्रेश करो, वापस डेटा डालो। मैंने 2 सिलेक्ट करा है तो 2 डेटा मिलेगा, जो 0 के अंदर 10th और 1 के अंदर 12th। ठीक है, तो ये से मिला। अब एक चीज वो रहेगी, ऐसे जो डेटा मुझे मिलता है वो हमारे डेटाबेस के अंदर कभी हम स्टोर करवा नहीं सकते। डेटाबेस के अंदर ऑलवेज कैरेक्टर और स्ट्रिंग और नंबर, ये तीनों चीज ही स्टोर होती है, उसके अंदर पूरा एरे कभी भी स्टोर नहीं होता। तो आपको एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हमने जब भी स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े थे, इंप्लोड, एक्सप्लोड, ठीक है, एरे लेंथ, काउंट, साइज ऑफ, तो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे वही चीज यूज होने वाली, उसी फंक्शन का हम डायरेक्टली यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपको इसको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डायरेक्टली इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवा सकता, तो मुझे पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो ये रहे ही मेरे पास, इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको मैंने इसमें डाल दिया तो ये भी एरे हो गया, ये भी एरे हो गया। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इम्प्लोड, और किसकी मदद से आपको उसको ज्वाइन करवाना है एरे को, यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर देना होता है। ठीक है, तो ये एरे हो गया, इस कैरेक्टर की मदद से क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं, ठीक है, ये मैं आपको एज ए एग्जांपल दिखा रहा हूँ कैसे आपको देखना है।
तो कंट्रोल आर करोगे तो आपको देखो 10th कॉमा 12th आ गया ना। आप तीन चीजें एक साथ सिलेक्ट करवा रहे हो तो आपको 10th कॉमा 12th कॉमा ग्रेजुएशन ऐसे दिखेगा, देखा। मतलब ये स्ट्रिंग है तो अब इजीली डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज थी इसके अंदर। तो अब मैं इसको स्टोर कर, पर मुझे डायरेक्टली ये दो लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर रहा हूँ, एक नई वेरिएबल में ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि एक की चीज को लिखने की ये दो लाइन का बनाया। पहले तो मैंने जो नीचे से एरे के फॉर्म में डेटा आ रहा था उसको मैंने एक वेरिएबल में लिया, फिर उस वेरिएबल को मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में इंप्लोड की मदद से कन्वर्ट किया और दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। तो मेरे दो हो गए ना। इसके साइड में मुझे एक ही लाइन में इन दोनों को लिखना है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो डायरेक्ट वॉली, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देता हूँ, इम्प्लोड, यहाँ पे कॉमा, और जो भी डेटा मुझे मिल रहा है कहाँ पे मिल रहा है, पोस्ट के अंदर ही मिल रहा है ना। तो मैं पोस्ट एरे ही है तो एरे को डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि डायरेक्टली एरे भी मिल गया, एरे को डायरेक्टली कन्वर्ट भी कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। तो मुझे ये दो लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी करवा सकते हो। अच्छे से समझना हो तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस लाइन का भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। पर एक चीज याद रखना, जब भी आप इस चीज को यूज कर रहे हो तो स्ट्रिंग आपकी ये है, जब भी आप डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाओ तो आपको इस फील्ड का यूज करना है। आपको समझ में आ गया, फिर आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा भी मिल रहा है तो आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो लास्ट में स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, उसी को आपको डेटाबेस में स्टोर करना है। और यहाँ पे तो आपको क्या मिल रहा है, एरे के फॉर्म में डेटा। तो एरे कभी डेटाबेस में फील्ड में स्टोर नहीं होता, तो आपको डेटा कभी भी स्टोर नहीं करेगा, एरर दे देगा वहां पे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इजी तरीके से ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्वाली को, तो मुझे डेटाबेस में एक फील्ड भी बनानी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन, ठीक है, सही से स्पेलिंग देना, ठीक है, गलती ना हो। और कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको दे देना है $QUALI क्योंकि इसमें अंदर स्ट्रिंग था। तो हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे डेटाबेस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे मुझे क्वालिफिकेशन नाम की एक एक्स्ट्रा फील्ड बनानी पड़ेगी। वापस स्ट्रक्चर में जाते हैं, स्ट्रक्चर में जाने के बाद यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे जेंडर के बाद मुझे बनाना है, फिर सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्वालिफिकेशन, ठीक है, ताकि आपकी गलती ना हो। यहाँ पे वेर कैर है तो तीनों को मिला के मैक्सिमम 50 कैरेक्टर आ सकते हैं, ठीक है। तो 50 दे दिया, सेव कर दिया, तो हमारी फील्ड सक्सेसफुली हो गई। तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा ना कुछ, क्योंकि अभी हमने उसको बनाया है। तो बैक गए, रिफ्रेश किया, न्यू से मैं डेटा डालता हूँ, ब्रजेश, फ़ोन नंबर डाल दिया, मेल, 10, 12 और ग्रेजुएशन, ठीक है। जैसे ही सबमिट करूंगा तो डेटा सक्सेसफुली मैसेज आ गया, मतलब यहाँ पे डेटा स्टोर हो गया होगा, देखो मिल गया। अगर मैं किसी दो फील्ड की स्टोर करवा रहा हूँ, समथिंग मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ विराज, नंबर उसका, मेल, 10 और 12, दो ही चीज़ें उसने की है। जैसे सबमिट करूंगा तो उसका दो ही फील्ड यहाँ पे स्टोर होनी चाहिए आगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो ऐसे होता है। और आप कभी भी भूल गए कि मुझे इंप्लोड करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाना है, और आपने डायरेक्ट क्या कर दिया है, यहाँ पे कुछ लिखा बिखा नहीं है, ऐसे ही कर दिया है, इंप्लोड नहीं करवाया, ठीक है, ऐसे किया आपने। तो देखो अब कैसे होता है स्टोर। अभी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि भी डेटा कभी भी आता है इसके फॉर्म में तो किस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि रेशियो नंबर उसका, मेल, 10, 12 और ग्रेजुएशन। जैसे सबमिट किया तो देखो यहाँ पे एक एरर भी दे दी आपको, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एरे आ गया। एरे के अंदर क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब आपने जब भी एक गलती की है, अपलोड करना भूल गए हो, तो आपको यहाँ पे मैसेज देगा और डेटाबेस में ऐसे एरे स्टोर करके देगा। एरे के अंदर क्या है वो स्टोर करके नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर मिस्टेक बाई मिस्टेक हुई तो एरर भी मैंने आपको दिखा दी, ऐसे हो जाती है। फिर डेटा इंसर्ट भी हो गया, स्टोर भी हो गया। अब मुझे क्या करना है कि सिर्फ यहाँ पे एक कॉलम बनानी है ना, जेंडर की तरह मुझे बनानी पड़ेगी यहाँ पे कोली,
क्वालिफिकेशन। तो सेम थिंग मुझे यहाँ पर भी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ मुझे कॉलम का नाम और उसकी फील्ड बदलनी पड़ेगी, क्वालिफिकेशन। सेव किया। सेव करने के बाद वापस हम अपने ब्राउज़र में जा रहे हैं। रिफ्रेश करो इसको, शो में जाओ, देखा आ गया। तो इन दोनों को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एडिट करूँगा डिलीट तो हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत मुझे नहीं है। जैसे एडिट करूँगा तो जैसे कैसे मेल सिलेक्ट होके आ रहा है, वैसे ही मुझे चेकबॉक्स भी सिलेक्ट होके आनी चाहिए। क्या आने चाहिए? चेकबॉक्स भी सिलेक्ट होके आने चाहिए। तो अब क्या करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि डेटाबेस के अंदर जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा पड़ा है, तो ये चीज आप समझना, अच्छे से समझना होता क्या है एक्चुअली। जैसे आप डिलीट एडिट पे क्लिक करें तो यहाँ पर 13 नंबर की आईडी आपको मिल रही है। तो आपका फंक्शन एक चलने वाला है कहाँ पे? फॉर्म के अंदर ये आपका फंक्शन चल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है, पर यहाँ पे तो 3 अलग अलग तरीके की फील्ड दी हुई है। क्या है? यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की फील्ड आपको दी हुई है। तो आपको क्या करना है? तो एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की मदद से आप कुछ भी चेक नहीं करवा सकते, उसके अंदर वो डेटा है कि नहीं है वो आप चेक करवा नहीं सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस जो भी आपको डेटा मिल रहा है उसको वापस इंप्लोड से क्या किया था कि एरे में से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो वापस स्ट्रिंग में से एरे में कन्वर्ट करो। 3 चीजें अलग अलग हो जाएगी ना आपके पास, 0 1 2 3 जितने भी डेटा आपने सिलेक्ट किए होंगे वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे मिलता है वो चीज। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑन किया और यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, क्वालिफिकेशन। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि चेक कर रहा हूँ कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे चले गए, रिफ्रेश करो। तो यहाँ पे देखो 10 12 और गई एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है। अभी अभी मुझे इसको क्या करना है, एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जैसे इम्प्लोड का यूज किया था उसका उल्टा एक्सप्लोड का यूज करेंगे। किसकी मदद से हमने उसको ज्वाइन करवाया था? तो कॉमा की मदद से ज्वाइन करवाया था ना। तो कॉमा की मदद से ही हम उसको क्या करवाएंगे, अलग करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कॉमा और यहाँ पे बस। ठीक है, तो ये हमारी पूरी फंक्शन है। अच्छे से आपको देखना है तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ। पहले चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से दिखाता हूँ मैं आपको कि एरे में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो आ गया 0 1 2 3। अगर अब इसकी आप पोजीशन देखो, सही से देखना। 0 है तो 10th है वो 0 में आएगा, 12th है तो 1 में आएगा, और ग्रेजुएशन है तो 2 में आएगा। अब देखो ये याद रखना पोजीशन। अब मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्रेन या रिकॉर्ड ऐड कर रहा हूँ, ह्यूमन। ठीक है, नंबर डाल दिया, यहाँ पे मेल डाल दिया और यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रेजुएशन डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? सिर्फ ग्रेजुएशन। अब देखो जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो 0 के अंदर क्या मिला मुझे? ग्रेजुएशन। यहाँ पे मुझे ग्रेजुएशन कहाँ पे मिला? 2 नंबर पे मिला। मतलब इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है हमारे पास, मतलब इसके पोजीशन के आधार पे भी हम उसको मैच नहीं करवा सकते। क्या हो गया? हम इसको मैच नहीं करवा सकते। तो पहले तो मुझे क्या करना है कि जो भी डेटा मुझे यहाँ पे मिला था उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। तो मतलब सही से आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक क्वालिफ नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और यहाँ पे $QUE2 के अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्वालिफिकेशन। ठीक है, और देखना हो तो आपको डेटा कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे QU1 के $QU $Q, ये क्या था? 1 था। ओके 1 था। तो अब देखो कैसे मिल रहा है आपको वो। अभी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही मिलेगा ना। आपको क्या करना है, अभी उसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड किसकी मदद से आपको अलग करना है? एक्सप्लोड मतलब अलग करना। तो आपने ज्वाइन करने के लिए कॉमा यूज किया था ना, वैसे ही अलग करने के लिए वापस आप क्या यूज कर सकते हो? यहाँ पे कॉमा। मतलब कॉमा से वो पहला डेटा 0 के अंदर, 1 के अंदर, 2 के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। देखो अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 0 के अंदर 10, 1 के अंदर 12, 2 के अंदर ग्रेजुएशन,
वापस यहाँ पे गए तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो ग्रेजुएशन 0 के अंदर आ जाएगा, मतलब एरे मुझे मिल गया। तो पहले आपको क्या बनाना है, जो भी आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है उसको एरे में कन्वर्ट करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसको मैंने क्या दे दिया, QU1 के अंदर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी आपकी फील्ड मिल रही है चेक बॉक्स की, जो भी आपकी चेक बॉक्स की वैल्यू मिल रही है, फील्ड बन रही है, उसके अंदर आपको जैसे जैसे आपने इसके अंदर चेक करवाया था कि मैच हो रहा है, पर इसके अंदर तो मैच तो नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, तो आपको इसके अंदर एक फंक्शन अलग से आता है, इन अंडरस्कोर एरे। मतलब ये फंक्शन क्या करता है कि एरे के अंदर ये वैल्यू है कि नहीं चेक करता है। कौन सी वैल्यू, तो कि भाई 10th वाली जो वैल्यू है वो हमारे एरे के अंदर है कि नहीं, वो चेक करेगा। कौन सा एरे हमारा, जो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया उस एरे के अंदर चेक करवाना है, क्योंकि वो डेटाबेस में से आ रहा है, ठीक है। तो इस एरे के अंदर होगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इको के अंदर चेक, अगर ये मिल रहा है तो चेक हो जाएगा, नहीं मिल रहा तो टिक होगा नहीं। देखते इसके अंदर ये वर्क करता है कि नहीं करता, ठीक है। अगर सही से वर्क कर रहा है तो हमें डेटा सही से मिल रहा है। देखो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वापस मिल रहा है। इसके अंदर कुछ भी हमारे पास नहीं है तो क्या हो गया, चेक होके आएगा नहीं, ठीक है। तो सेम टू सेम हमें कहाँ पे रखना है वो चीज़, अब उसके नीचे वाले डेटा के अंदर। इसमें मैंने कॉपी किया, इसके अंदर नीचे चले गए, फिर इसके अंदर चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे 10th की जगह आ जाएगा हमारे पास जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी है 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ग्रेजुएशन। मतलब ये चेक करता है कि ग्रेजुएशन इस एरे के अंदर है कि नहीं। अगर होगा, किसी भी फील्ड में होगा समथिंग, आपके पास एरे के अंदर 1000 रिकॉर्ड भी होगा तो 1000 रिकॉर्ड में से वो वैल्यू चेक करेगा, है तो ट्रू देगा वरना फॉल्स दे देगा। मतलब इन एरे का फंक्शन का यूज क्या है कि वो एरे के अंदर वैल्यू है कि नहीं वो चेक करता है। अगर होगा तो ट्रू मिलेगा, नहीं होगा तो फॉल्स देगा। फॉल्स वाले पार्ट में तो हमने कुछ कराया नहीं है, मतलब टिक नहीं करवाया, अनटिक नहीं करवाया, तो एज इट इज रहेगा। देखो अब यहाँ पे तीनों मिल रहा है तो तीनों के तीनों टिक हो गए। यहाँ पे 2 मिल रहे हैं 10th और 12th, तो दोनों टिक हो जाएंगे। यहाँ पे ग्रेजुएशन मिला है तो ग्रेजुएशन टिक होके आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारी चेक बॉक्स की फंक्शनलिटी वर्क करिए। तो इसके चेक बॉक्स को फंक्शनलिटी वर्क करने के लिए आपको 3 चीजें समझनी है, इम्प्लोड, एक्सप्लोड और इन अंडरस्कोर एरे। ये 3 चीज की मदद से ही आप हॉबी, मतलब जो चेक बॉक्स है उसको आप इंसर्ट अपडेट डिलीट करवा सकते हो। अगर आप में किसी में भी किसी को भी प्रॉब्लम हो चेक बॉक्स के अंदर, ठीक है, या फिर कोई भी एरर हो तो मुझे बता देना, ताकि आपको इजीली मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, तो बहुत अच्छे से आगे आपको फॉर्म के अंदर मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज थी इसके अंदर। अब जैसे मैं सबमिट करूंगा तो वापस क्या हो जाएगा, डेटा पोस्ट होगा। मुझे यहाँ पे कोर कुछ करना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ ही रहा है डेटा। मुझे यहाँ पे सेट क्या करना है, इस फील्ड का नाम देना है क्वालिफिकेशन और इक्वल टू करके यहाँ पे देना है सेट क्यूअली, ठीक है, $QUALI, ठीक है। इतनी चीजें आपको यहाँ पे देनी है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें सिलेक्ट थी ना, तो मैंने यहाँ पे 10th और 12th निकाल दिया और ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन आना चाहिए, हो गया। सेम चीज यहाँ पे होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे 10th और 12th दे रहा हूँ, ग्रेजुएशन निकाल रहा हूँ, तो ग्रेजुएशन निकल के वहाँ पे आ जाना चाहिए 10th और 12th, हो गया। तो ये चीज थी यहाँ पे ग्रेजुएशन। तो जैसे ही हमारा लेक्चर ख़त्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपके RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।